गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आप लोगों का सभी व्यूवर्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ईजीपी क्लासेज पर। आज एक बहुत ही छोटे से वर्ड की बात करेंगे जो आप रूटीन की लाइफ में यूज करते हो, लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और है बहुत बेसिक सा वर्ड है, जैसा कि आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी ये नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा वर्ड है, ये नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी कि एवरी किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा बेसिक सा वर्ड है, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम आपको देंगे। देखिए, सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि एवरी जो है, एवरी जब भी यूज होगा हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, और उसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। कैसे? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एवरी स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क, तो यहां पर देखिए आपने एवरी को देखा। एवरी के साथ आने वाली नाउन हमेशा कैसी मिलेगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलेगी। यहां कभी भी एवरी स्टूडेंट नहीं हो सकता मेरे बच्चे, और ना ही यहां पर कोई प्लूरल वर्ब हो सकती। यहां पर अगर आर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। यहां पर केवल और केवल इज ही आएगा। क्या आएगा? केवल इज आएगा। तो ये तो बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग पढ़ते आए हो, बहुत कॉमन सी बात है। दिक्कत क्या है यहां पर? दिक्कत ये है कि कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिल जाए, अगर एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर वर्किंग वेल। देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये गलत है। ये जो एवरी है ये कभी भी बिना नाउन के प्रयोग नहीं हो सकता। यहां पर देखिए हमारे पास नाउन है तो हमने एवरी का यूज किया है। हाँ, इसकी जगह पर अगर आप ईच का प्रयोग करना चाहो तो ईच ऑफ द, यानी कि एज इट इज, ये स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल ठीक है। इसका क्या रीजन है ये समझिए। सर, एवरी और ईच आप कहोगे ये तो दोनों एक ही हैं, एक जैसे ही हैं, तो ईच ऑफ के साथ यूज हो सकता है, लेकिन एवरी ऑफ के साथ यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ईच जो हमारा वर्ड है वो अपने आप में एक प्रोनाउन का भी काम करता है, और बच्चे ये अपने आप में एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। ये प्रोनाउन है, इट मीन्स ये अकेला है, नाउन के साथ नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा किसके साथ आएगा, वो नाउन के साथ आएगा। तो एवरी जो है वो दोनों का काम नहीं करता। ईच तो दोनों का काम कर देता है, प्रोनाउन भी कर देता है और एडजेक्टिव भी कर देता है। तो आपको ये देखना है कि वो नाउन के साथ है या अकेला है। कहने का मतलब, अगर हमने कहा कि ईच बॉय, सेंटेंस वॉटएवर जो भी हो, तो यहां पर आपने देखा कि ये नाउन है और नाउन से पहले ईच लगा हुआ है, तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम करने वाला वर्ड है। और यहां पर आपने देखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहां पर ईच जो है वो बिना किसी नाउन के साथ है, तो यहां हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम ईच को हम कहेंगे प्रोनाउन। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। बात आती है कि एवरी कभी भी ऑफ के साथ यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एवरी केवल और केवल एडजेक्टिव होता है। एवरी जो है वो केवल और केवल क्या होता है बच्चे, एडजेक्टिव होता है। एवरी कभी भी प्रोनाउन का काम नहीं करता है,
क्योंकि प्रोनाउन का काम करेगा तो ही ना बिना नाउन के साथ आएगा, क्योंकि प्रोनाउन का काम होता है नाउन को रिप्लेस करना, नाउन की जगह पर आना। नाउन के साथ आने वाला वर्ड प्रोनाउन नहीं होगा, वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ये तो एक कॉमन सी हमारी बात हुई कि एवरी जो आएगा हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को समझा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए अगली बात आती है, लेकिन एवरी के साथ अगर वन आ रहा है, एवरी वन, तब उसके साथ ऑफ आ सकता है। उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, यानी कि अभी अभी जो हमने ये स्ट्रक्चर बताया है कि ईच के बाद अगर ऑफ आता है तो आने वाली नाउन कैसी होगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी, लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इज इट ओके? तो ये हमने प्रोनाउन में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है। तो यहां पर एवरी वन ऑफ द प्लूरल काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब हो सकती है, लेकिन अकेला एवरी प्लस ऑफ नहीं हो सकता। क्लियर है? अब देखिए, अभी थोड़ी देर बाद हम इस बात पर जिक्र करेंगे कि सर ये जो है ये एवरी वन है या फिर ये एवरी वन है, दोनों के अंदर फर्क है मेरे बच्चे। यहां हमने कोई स्पेस नहीं दिया और यहां पर देखिए हमने स्पेस दे रखा है, तो इसकी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे कि स्पेस के साथ अगर आए तो क्या मीनिंग होता है और विदाउट स्पेस अगर आए तो क्या मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए, तो ये इन्हीं के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखिए एवरी वन जो अभी समझाया है कि एवरी वन, ये इसका एग्जाम्पल, एवरी वन ऑफ द बुक्स, तो एवरी वन के बाद ऑफ आ रहा है, इसके बाद आने वाले नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन आने वाली वर्ब सिंगुलर है। यहां पर भी एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एग्जांपल और एवरी को मैंने आप लोगों को अच्छे से यहां पर बता दिया है। क्लियर है? अगली बात करते हैं, देखिए निगेशन ऑफ एवरी। अब यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर हमने अभी अभी एवरी को हमने समझा है कि एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आती है, सिंगुलर वर्ब होता है, लेकिन एवरी का वाक्य जो हमने देखा है, जो सेंटेंस हमने देखा है, अगर उसका नेगेटिव बनाए तो अक्सर हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा करके किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव। अब यहां एक वर्ड, एक सेंटेंस लिया गया, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज नॉट अलाउड टू गो, यानी कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हमने क्या यूज कर दिया, नोट का यूज कर दिया। एवरी का प्रयोग यहां पर हो रहा है। देखिए अगर नोट हटा देंगे तो हम कहेंगे सर अफर्मेटिव और नोट लगाया जाए तो नेगेटिव, ऐसा ही करते आए हैं, लेकिन नहीं। एवरी का निगेशन यानी कि निगेटिव फॉर्म जो होता है वो ऐसे नहीं बनेगा बच्चे। पहले एग्जांपल्स एक और ले लेते हैं। देखिए इसका सही फॉर्मेट क्या होगा उसको देखिए। नोट एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इट मीन्स नोट कहां पर आया है, नोट मेरे बच्चे एवरी के साथ आएगा। तो ये वाला जो है हम इसको सही नहीं करेंगे, इसको हम सही करेंगे, नोट एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज अलाउड। बाकी हमारा एज इट इज है फॉर्मेट की एवरी वन के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रही है, सिंगुलर वर्ब आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नोट को यहां इज के साथ ना लगाकर, यानी कि यहां कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ना लगाकर हम नोट को एवरी के साथ ही रखेंगे। यही इंपॉर्टेंट जो बात थी आज एवरी के रिगार्डिंग बताने वाली, वो यही थी। इसके अलावा और भी सारी बातें हैं। देखिए एक एग्जांपल और लिया है हमने, दे डिड नॉट इनवाइट एवरी वन ऑफ यू। भाई क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाया, ठीक है सर ऐसा ही करते आए हैं, लेकिन नहीं, आपको कहना है दे इनवाइटेड नॉट एवरी। मैंने कहा एवरी के साथ नोट लगाना है, एवरी का जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाकर नहीं, बल्कि एवरी के साथ नोट लगाकर नेगेटिव करेंगे, तो ये वाला वाक्य हम क्या रखेंगे, ठीक रखेंगे। तो हमारे सामने कॉन्सेप्ट निकल कर क्या आया, देखिए कॉन्सेप्ट हमारे सामने यही निकल कर आया कि नोट के साथ, यानी कि नोट को लगाएंगे तो किसके साथ लगाएंगे, एवरी के साथ लगाएंगे। उसके बाद एवरी वन है या अकेला एवरी है, उसी के हिसाब से हम क्या कर देंगे कि नोट प्लस एवरी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब। बात समझ आई?
एवरी नोट को कहां रखेंगे, नोट को एवरी के साथ रखेंगे, ना कि इस यहां पर जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके साथ रखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, ये निगेशन ऑफ एवरी है। ये बात क्लियर। अगली जो बात करते हैं, देखिए हम एक होता है, देखिए अभी वो वाली बात आ गई कि एवरी वन वाली, वही बात है, उसी का अब ये डिस्कस करेंगे हम कि स्पेस के साथ अगर लगाएं तो क्या होता है, और एवरी का कंपाउंड यानी कि विदाउट स्पेस अगर बनाएं तो क्या होता है। देखिए एवरीबॉडी दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है, लेकिन यहां पर एवरीबॉडी एक ही वर्ड है। क्या है, एक ही वर्ड है। तो मेरे बच्चे ये देखिए कि यहां पर जो बॉडी है ये अपने आप में एक नाउन का काम करने वाला वर्ड है, और इसी को बताने वाला वर्ड क्या है, एवरी है, यानी कि नाउन के पहले लगकर ये क्या काम कर रहा है, ये अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है। इज इट ओके। ये जो एवरीबॉडी है ये क्या है, विदाउट स्पेस है, ठीक है। ये इसका जो हम हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग जो निकलता है ना वो होता है प्रत्येक, वो इसी का होता है एवरीबॉडी विदाउट स्पेस, यानी कि ये क्या है, एवरी का कंपाउंड है। इसको देखिए, ये बात समझ आई। अगर एवरीबॉडी की बात करें तो बॉडी अपने आप में, एवरीबॉडी एक ऐसा एहसास हो रहा है जब हम इसको लिख रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं कि डेड बॉडी से एवरीबॉडी विल बी एग्जामिन्ड, ठीक है ना। तो यहां पर एवरी और बॉडी अलग अलग हैं, तो यहां पर ये अपने आप में एक नाउन वर्ड है, एवरी इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है, और ये ऐसा लगता है कि ये डेड बॉडी की बात हो रही है। लेकिन एवरीबॉडी विदाउट स्पेस है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, ये अपने आप में इसका मीनिंग जो निकल रहा है वो एक प्रत्येक है, और एवरीबॉडी जो वर्ड है वो अपने आप में एक प्रोनाउन का काम करने वाला वर्ड होता है। आपने प्रोनाउन पढ़ा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, वो आपने पढ़ा है अच्छे से, दोबारा से आप देख सकते हो, ठीक है। अब हमारे सामने क्या कहा हमने कि भाई एवरी जब आता है किसके साथ, वन के साथ, बॉडी के साथ, थिंग के साथ, वेयर के साथ, इट मीन्स एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग या एवरीवेयर, तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसे आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी। कैसे आएगी, आने वाली वर्ब सिंगुलर आएगी बच्चे। जैसे हमने कहा एवरीवन वॉज प्रेजेंट, हमने क्या कहा, जब इसके साथ वन, बॉडी या थिंग या वेयर को अगर सफिक्स कर रहे हैं, यानी कि ये सारे के सारे वर्ड एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग और एवरीवेयर, ये क्या बन गए, ये एवरी के कंपाउंड बन गई, और उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये एग्जांपल है, ऑलरेडी हम इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगली जो हमारी बात है वो देखिए, इसी के साथ यहां से जो बात निकलकर सामने आई उस चीज को देखिए। हमने क्या कहा है कि इफ वन, बॉडी, थिंग या वेयर, जो अभी अभी हमने बात की है कि उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। इज या आर एडेड विद एवरी विद स्पेस, अगर स्पेस के साथ ये लगाते हैं, अभी अभी हमने क्या बात की, अभी अभी हमने बात की कि विदाउट स्पेस, जैसे हमने कहा एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर। बच्चे अभी हमने ये बात की है कि अगर हम इसका कंपाउंड बना रहे हैं तो इनके बाद ये अगर सब्जेक्ट की जगह आ रहे हैं तो इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। लेकिन अब क्या कह रहा है कि अभी अभी जो हमने बात की है कि एवरीवन के साथ ऑफ आ सकता है, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना है। अगर हमने ये कहा है कि एवरी के साथ अगर इनमें से कोई भी वर्ड लगा रहे हैं, किसके साथ, स्पेस के साथ, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। अभी अभी जो हमने बात की थी कि एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ भी हो नाउन यहां पर,
वट जो भी सेंटेंस है, आने वाली वर्ब जो है वो सिंगुलर ही होगी यहां पर भी। लेकिन यहां पर इस बात को अब देखना है कि स्पेस क्या होगा, एवरी वन ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन। मेरी बात समझ आई? यहां पर हम ये नहीं लिख सकते, ये समझने वाली बात है, बड़ी माइनर सी चीजें हैं ये, इसीलिए आज इसका जिक्र हम कर रहे हैं। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज वर्किंग वेल, जो भी वाक्य है। तो यहां पर देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों हो गया? देखिए केवल और केवल इस स्पेस की वजह से गलत हो गया। हमने क्या कहा है कि अगर आप स्पेस के साथ यूज करते हैं, स्पेस के साथ यूज करते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि इस स्ट्रक्चर में, यानी कि एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर को अगर आपको ऑफ के साथ यूज करना है तो ये एवरी के साथ जो भी हम सफिक्स कर रहे हैं, बड़ी, थिंग, वेयर या वन, तो ये कैसे होंगे? ये स्पेस के साथ यूज होंगे, विदाउट स्पेस यूज नहीं होगा। हैव यू गॉट इट और नॉट? इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए। इसीलिए मैंने क्या कहा, एवरी वन अपने आप में एक प्रोनाउन है विदाउट स्पेस। एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवेयर नहीं, एवरीवेयर एडवर्ब हो जाती है। विदाउट स्पेस की बात करें तो ये प्रोनाउन का काम करने वाले वर्ड्स हैं। लेकिन अगर आप इसको किसके साथ यूज कर रहे हो, ऑफ के साथ यूज कर रहे हो, तो हमेशा कैसा लगेगा वर्ड? स्पेस के साथ लगेगा। एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवेयर क्या लगेगा? स्पेस के साथ लगेगा। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए स्पेस आने से क्या कुछ सिस्टम जो है, क्या कुछ कॉन्सेप्ट जो है, मीनिंग जो है वो सब बदल रहा है। तो कई बार कहते हैं सर एक स्पेस ही तो नहीं लगाया। बहुत इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज की अपनी वैल्यू है। ठीक है मेरे बच्चे, आपने फाइनल ओवरऑल क्या डिस्कस निकाला है इसका आपने यही निकाला है कि अगर एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवेयर, एवरीथिंग को अगर ऑफ के साथ हमें इस स्ट्रक्चर में यूज करना है तो यहां पर विद स्पेस आपको यूज करना है, विदाउट स्पेस यूज नहीं करना है। बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए अगली बात करें। चलिए आप नोट्स बना लेना, बाद में पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बाद में वीडियो देख करके। अगली वही बात मैंने अभी कही है, वही है ये कि अगर हम क्या करते हैं, कंपाउंड इज मेड, अगर हम कंपाउंड बनाते हैं यानी कि विदाउट स्पेस अगर यूज करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके ठीक बाद आपको क्या करना है, सिंगुलर, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आई वॉज इन द रूम एवरीवेयर, देखिए विदाउट स्पेस है ये, एवरीवेयर सिंगुलर वर्ब है, एवरीवेयर वाज नीट एंड क्लीन, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। हमने मेनली जो डिस्कस किया है वो किस चीज का किया है कि स्पेस के साथ अगर बात करें, एवरी के साथ जो भी चार आपको सफिक्स बताए हैं मैंने, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग और एवरीवेयर, अगर स्पेस के साथ यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर किस में होंगे? अगर विदाउट स्पेस यूज होगा तो किस तरह से? अगर विदाउट स्पेस यूज होगा तो वो सीधा का सीधा क्या, सब्जेक्ट की तरह ही काम करेगा। उसके साथ एक और नाउन की जरूरत नहीं है, उसके साथ हमें ऑफ की जरूरत नहीं है। हैव यू गॉट इट और नॉट? क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगली जो बात है हमारी वो फिर स्पेस को लेकर के आ गई है। देखिए एक होता है हमारा एवरीडे यानी कि स्पेस के साथ, और एक होता है हमारा एवरीडे विदाउट स्पेस। इसमें भी बहुत ज्यादा भ्रमित रहते हैं, कभी ऐसा लिखा मिलता है, कभी ऐसा लिखा मिलता है, और हम उसमें कभी ये समझने का प्रयास ही नहीं किया कि सर ये स्पेस और विदाउट स्पेस क्या है। तो अब यहां पर देखिए एवरीडे जब स्पेस के साथ आ रहा है, जब स्पेस के साथ आ रहा है तो ये किस चीज को बना रहा है? ये होता है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। जैसे मैं कहूं आई गो फॉर ए वॉक, एवरी डे, तो ये क्या है?
एवरी और डे के बीच में स्पेस है तो ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज है, जो समय की बात कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज है। यहां हम एवरीडे का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां हम ऐसे अक्सर आप लोगों ने यूज करते हुए देखा होगा, किसी को आप खुद भी यूज करते होंगे कि यहां पर एवरीडे को हम इस तरह से प्रयोग नहीं करेंगे। एवरीडे जब भी हम समय की बात कर रहे हैं तो हम इसको स्पेस के साथ यूज करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर एवरीडे विदाउट स्पेस आ जाए, तो विदाउट स्पेस अगर आ जाए तो देखिए वो काम करता है मेरे बच्चे एडजेक्टिव का। जैसे एवरीडे मीटिंग, एवरीडे मीटिंग्स, आई लाइक एवरीडे क्लासेस, एवरीडे क्लासेस। तो यहां पर अगर हम बात करें कि एवरीडे क्लासेस, प्रत्येक दिन की जो क्लासेस हैं वो, तो यहां पर ये नाउन वर्ड है और नाउन के साथ एवरीडे आया हुआ है। इट मीन्स ये जो नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है? एवरीडे कर रहा है। तो एवरीडे क्या हुआ? एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करने का ही काम करता है। बताइए बात समझ आई या नहीं आई? बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें बन जाती हैं एग्जाम में हमारे सामने। अगर हम इनको बहुत अच्छे से अगर हमने समझ लिया तो दिक्कत नहीं आएगी। एक बार समझने की जरूरत है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो चीज तब क्लियर हो जाती है। ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि बिना प्रैक्टिस के कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठने वाला नहीं है। तो ये बात थी हमारी एवरी डे को लेकर के। तो ये सारी की सारी जो हमारी बातें थी ये किसको लेकर के हैं? ये हमारे एवरी को लेकर के हैं। अगली देखिए, उसी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये। ही लाइक्स एवरीडे क्लास। देखो अभी अभी हमने कहा था एवरीडे क्लास, ठीक है। यू कैन फील हैप्पी अबाउट एवरीडे मीटिंग। प्रत्येक दिन की जो मीटिंग है तो ये अपने आप में नाउन है, ये हमारे अपने आप में क्लास नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। ही बिकम्स हेयर एवरी डे। अब देखिए यहां कम को क्वालिफाई करने की बात कर रही है और ये वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई तो एडवर्ब भी करेगा। इसलिए इस एवरी डे को हम एक टाइम फ्रेज के रूप में यूज कर रहे हैं, एक एडवर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। तो देखिए स्पेस के साथ यूज किया हुआ है। ये बात समझ आई? तो इस बात को समझना होगा आपको कि एवरी डे अपने आप में, देखिए ये जो एवरी डे है स्पेस वाला, इसके अंदर अगर इन दोनों वर्ड्स की हम सेपरेटली बात करें तो डे अपने आप में एक नाउन हुआ, डे को क्वालिफाई करने वाला वर्ड अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ, और नाउन और एडजेक्टिव मिलकर के यहां पर एडवर्ब का काम कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर के एडवर्बियल फ्रेज बना रहे हैं। तो इट मींस इसमें तो ऑलरेडी नाउन है, और जब इसमें ऑलरेडी ही नाउन है तो इसके साथ नाउन का आना नहीं होगा। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट बना कि एवरीडे अगर आएगा तो उसके साथ नाउन आएगी, लेकिन एवरीडे स्पेस के साथ आएगा तो उसके साथ नाउन की जरूरत हमें नहीं है। बताइए बात समझ आई कि नहीं आई मेरे बच्चे? तो ये जो बात थी हमारी, ये एवरी डे और एवरी डे स्पेस और विदाउट स्पेस की बात थी, ठीक है। अगली जो हम बात करते हैं वो देखिए कि एवरी का प्लूरलाइज कैसे करें। सर एवरी का भी कोई प्लूरल होता है क्या कभी किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर? तो देखिए एवरी अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड होता है, लेकिन इसको किस तरह से प्लूरल के सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज किया जाता है वो देखिए। एवरी का प्लूरल अगर हम करेंगे, प्लूरलाइज ऑफ एवरी मैंने कहा है, तो एवरी के बाद आपको कोई भी प्लूरल एडजेक्टिव मिलेगा, उसके बाद प्लूरल नाउन मिलेगी और प्लूरल ही वर्ब मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना है। कैसे? देखिए हमने कहा एवरी आया, एवरी के बाद थ्री अपने आप में मैंने कहा कोई भी प्लूरल एडजेक्टिव मिलेगा, तो ये हमारा प्लूरल एडजेक्टिव है। उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है हमारे पास, और इसके बाद प्लूरल ही वर्ब है। तो ये एवरी का प्लूरल
बनता है कि एवरी 3 स्टूडेंट्स, ये किस चीज को बताता है, ये इंटरवल को बताता है। जैसे आपको डॉक्टर ने ऐसी सलाह दे दी कि हर 2 घंटे के अंदर आपको ये दवा लेनी है, हर 2 घंटे के अंदर आपको 1 गिलास पानी पीना बहुत ही मैंडेटरी है, तो इंटरवल को बताया। अब यहां पर हमने कहा एवरी 3 स्टूडेंट्स, यानी कि प्रत्येक तीसरा स्टूडेंट आप लोगों के लिए क्या है, प्रत्येक 3 स्टूडेंट जो है, एवरी 3 स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड, तो ये है एवरी का प्लूरलाइज। ही फील्स अनक्सियस एवरी 2 आवर्स, प्रत्येक 2 घंटे के अंदर, प्रत्येक 2 घंटे के अंदर वो क्या करता है, बेचैनी महसूस करता है। तो ले जाओ भाई डॉक्टर के, कहीं ऐसा ना हो कि वो परमानेंट ही बेचैन हो जाए, ठीक है ना। तो ये है एवरी का प्लूरल की, एवरी को प्लूरल की सेंस में कहां कैसे, क्योंकि आप लोगों ने हर बार हर जगह पर, बहुत जगह पर, बहुत टीचर्स के द्वारा आपने ये पढ़ा कि जहां भी आपको एवरी दिखाई दे जाए सिंगुलर वर्ब लगा दो और सिंगुलर ही नाउन लगा दो। लेकिन हमने पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर एवरी वन के बाद ऑफ आ रहा है तो प्लूरल नाउन आ रही है, लेकिन यहां पर तो वर्ब भी प्लूरल आ गई कि एवरी भी आ रहा है, प्लूरल एडजेक्टिव भी आ रहा है, प्लूरल नाउन भी आ रही है और प्लूरल वर्ब भी आ रही है। तो यही है एवरी का प्लूरलाइज, कि यही एवरी का प्लूरल फॉर्म है। तो बताइए बात समझ आई यहां तक। देखिए ये जो एक छोटा सा एक वर्ड था एवरी को लेकर के, कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। आपका एक पॉजिटिव कमेंट, एक लाइक और एक शेयर बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। क्लासेज अभी चैनल के ऊपर रेगुलर नहीं हो पा रही हैं किसी कारण से, कारण यही है कि थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो बहुत बिजी चल रहा है, ठीक है। बहुत जल्द ही आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलेंगे, हर दिन आपको कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। बाकी बहुत सारी क्लासेज चैनल के ऊपर अपलोडेड हो चुकी हैं। अब ये जो ऐसे आप लोगों की आज की जो क्लास है ये कैसी रही है आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, थैंक यू।